back to the channel guys. Today is 30th of September, third last day of our trip. अभी बज रहे हैं 11:30 and we are in London. तो अभी हम निकले हैं जहाँ पे हम रुके हुए थे वहाँ से ट्रेन स्टेशन की तरफ और जा रहे हैं लंदन एक्सप्लोर करने। कल बहुत ज़्यादा थके हुए थे इसलिए मस्त नींद सोए, लेट उठे, नहा धो के इसलिए लेट निकले हैं। यहाँ पे बारिश हो रही है और पूरे 3 दिन बारिश ही बारिश है। तो यहाँ की बारिश बहुत तेज़ वाली बारिश नहीं होती, बहुत ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे पड़ते हैं। तो वी आर मैनेजिंग समहाउ। और कल लंदन का ट्रैफिक देख के हाई नहीं हुआ, हिम्मत नहीं है गाड़ी निकालने की। तो अभी हम जा रहे हैं ट्रेन से और पूरा लंदन एक्सप्लोर करेंगे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। पार्किंग यहाँ पे है वहाँ पे, क्योंकि पार्किंग का इशू बहुत है लंदन, मेन लंदन में, सेंट्रल लंदन में ज़्यादा। तो इसलिए इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन कि हम क्या कहते हैं अपनी गाड़ी लेके जाएं और फिर पार्किंग के लिए ढूंढते रहें और स्ट्रगल करें। तो अभी हम ट्रेन स्टेशन जा रहे हैं, यहाँ से सेंट्रल लंदन जाएंगे और डिसाइड करेंगे हमें क्या क्या घूमना है। 4-5 चीज़ें हमारे दिमाग में है, तो उस हिसाब से जो हमें बेस्ट वहाँ पे आसपास दिखेगा हम वो देखेंगे। ये एक डे पास मिलता है या बनता है जो कि 15 पाउंड्स 90 पेंस का बना है। और इससे आप बस ट्रैम, बस और ये जो मेट्रो है इनकी ट्यूब जिसको कहते हैं, ये एक्सेस कर सकते हैं फुल डे जितना मर्जी, अनलिमिटेड। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं आज के दिन और पूरे टाइम ट्रैवल करने के लिए। लंदन वॉटरलू स्टेशन है ये। और एक्सपीरियंस आज ऐसा था कि स्मूथ तो थी, दिल्ली मेट्रो से थोड़ी स्मूथ तो लगी, बट ट्रैक वैसे थे वजह नहीं आए। तो ट्रैक्स वैसे जैसे अपने इंडियन रेलवे के नॉर्मली होते हैं, बट स्मूदर देन आवर मेट्रो। और ऑब्वियसली खाली है यहाँ पे, तो बैठने की जगह हर किसी को मिल जाती है। यहाँ से अगेन वही अपना दिल्ली मेट्रो वाला हिसाब की चेंज कर करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे राजौरी चौक में अजीब चौक कमेडियन, तो यहाँ से चेंज करनी पड़ती है। बट यहाँ पे दिल्ली मेट्रो से बहुत ज़्यादा लाइन है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है हमारे लिए। ज़्यादा जल्दी तारीफ़ कर दी। अंडरग्राउंड वाली भी बहुत शोर है और स्पेस कम है भाई। मैं तो हर चीज़ अपनी दिल्ली मेट्रो से कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों में ही स्पेस भी कम है और शोर भी ज़्यादा है, बट तेज़ है। हाँ, एक ये चीज़ की तारीफ़ है कि तेज़ है हमारी दिल्ली मेट्रो से। तो हम उतरे हैं लेस्टर स्क्वायर करके स्टेशन पे। यहाँ से बताया था हमें कि वॉकिंग डिस्टेंस पे काफ़ी कुछ है और यहीं पे चाइना टाउन भी है। और एक वार्निंग हमें मिली थी जब हम चले थे हैम्पटन से कि अपने फ़ोन्स वगैरह संभाल के रखना। तो वही है, दिल्ली है भाई, यहाँ पे चोरी वोरी फुल होती है लंदन में। सबसे पहले थोड़ा सा खाना खा के लेस्टर स्क्वायर पे फिर हम आए हैं नेशनल या ब्रिटिश म्यूज़ियम है ये, तो बिल्कुल हमारे साइड में, यहाँ की टिकट फ्री है, इसीलिए हम सबसे पहले आए हैं। बाकी सब कुछ लंदन टावर, लंदन ब्रिज और बिग बेन, बकिंगम पैलेस सब आसपास ही है। बकिंगम पैलेस की अभी टिकट चेक करिए, वो 30 पाउंड की है। तो जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या है। म्यूज़ियम की एंट्री बैक पीछे की तरफ से फ्री है, तो और ज़्यादा कोई चेकिंग नहीं है, किसी के पास बैग्स है तो बस वही चेक होते हैं। अंदर अभी जस्ट एंटर किए हैं और शुरू ही हो रहा है, बस अभी तो गैलरीज तक पहुंच रहे हैं। हिम्मत की बात है भाई, सारे चोरी के सामान को डिस्प्ले करने के लिए म्यूज़ियम बना रखा है स्पेशली। पूरी दुनिया और इनके दे टेक प्राइड इन दिस कि हमने पूरी दुनिया से सामान चुराया है।
सेक्शन है जो काफ़ी बड़ा है, और इसमें सारा स्लेवरी टाइम से लेकर बिल्कुल जितना एंड तक का है हिस्ट्री वो दिखा रखी है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से भी उठाई हैं अफ्रीका से, दिखाते हैं स्लेव्स क्या लेके आए थे या फिर इन्होंने क्या चुराया था, वो सब है। बेसिकली वहाँ के लोग क्राफ्ट बहुत अच्छी करते थे, वुडन क्राफ्ट हो गई या फिर जितना भी है आर्ट फॉर्म वहाँ पे बहुत था, तो वही चीज़ यहाँ पे है, जितना भी हैंडमेड चीज़ें थी और वॉर में भी यूज़ हुई थी वो सब चीज़ें यहाँ पे है। ये पूरा सेक्शन आई थिंक इंडिया का है, साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया। ये अपने नटराज की मूर्ति, और यहाँ पे लिखा है गंधारा एक कौन सी एडी से एडी पीरियड तक, गंधारा पीरियड कौन सी एडी से कब तक था, गुप्ता पीरियड, ऐसे ही करके पीरियड वाइज मेंशन्ड है कि कहाँ पे, और उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे दिखाया है इंडिपेंडेंस के बाद हमारे नोट्स एंड स्टैम्प्स कॉइन्स वगैरह कैसे थे, ये सब थे। फर्स्ट टाइम 1950 से जो स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। पूरा रीजन जो है साउथ एशिया रीजन के बारे में है। वहाँ के ज़्यादातर स्कल्पचर्स ही हैं जो इन्होंने डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं, हैंडमेड, जो दिखाए हुए हैं। और मतलब आई मीन साउथ एशिया रीजन मतलब इसमें सारा श्रीलंका भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, इंडिया भी है। तब तो पाकिस्तान होता नहीं, तब तो इंडिया जितना भी वो रीजन है साउथ एशिया का, उन सब का माल जो चुराया हुआ यहाँ पे है। और हर एक स्कल्पचर या फिगर के नीचे उसका इन्फॉर्मेशन भी लिखी है कि ये व्हाट डज दिस रिलेट्स टू एंड ऑल, हर एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, ताकि ये ना हो कि हम ढूंढ रहे हैं या क्या है महत्व, तो उसका पहले से ही पता है। ये पूरा हॉल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। जो ये बीच का गोल चक्कर है ये वाला, इसके उस तरफ चाइना है, चाइना एंड साउथ एशिया साइड, और इस तरफ इंडिया और साउथ एशिया था। सो यहीं से एग्ज़िट थी और यहीं से एंट्री भी थी, मतलब एग्ज़िट और एंट्री सेम ही गेट है, फ्री वाला। भाई बहुत बड़ा है यार, हम तो इंडिया का मेजरली देख के आ गए जो सेक्शन था, ज़्यादा कुछ और इंटरेस्ट भी नहीं था अपने, तो म्यूज़ियम वैसे ही देख लो कितना बड़ा है, और अंदर ये और आगे को पता नहीं कितना बड़ा है। तो हमने सबसे पहले अफ्रीका वाला सेक्शन देखा, फिर इंडिया साउथ एशिया और चाइना साउथ एशिया बस देख के आ गए, ज़्यादा और इतना कुछ देखा नहीं, क्योंकि और भी जगहें देखने तो टाइम कंस्ट्रेंट है, इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट था हमारा। तो यहाँ से हमारा डिसाइड हुआ कि एक चॉकलेट क्या है, बियर, ये इटालियन चॉकलेट, इटालियन बियर चॉकलेट फाइनली। तो ये हम आने से पहले ही इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को वो भेजते रहते थे रील्स वगैरह, उसमें देखा था यहाँ पे 3 तरीके की चॉकलेट्स होती है ना, वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, वाइट मिल्क और अंदर हॉट चॉकलेट। और कितना शेफ है बिल्कुल चॉकलेट। तो वहीं पे जा रहे हैं, यहाँ से 20 मिनट की वॉक है, और उसके बाद वो ट्राई करके तो मैंने भी किसी को रिकमेंड करा था जब वो आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी मेरे को अच्छा फीडबैक दिया। तो क्या कहते हैं, अब वहाँ जाएंगे और देखेंगे कैसा, हम खुद भी ट्राई कर लें। रेड लाइट पे क्रॉस कर गई, वहाँ खड़ी होकर हमारा वेट कर रही है। कोई फ़ायदा है 2 मिनट रुक जाती। ये भाई ये क्या है वो, हॉट चॉकलेट विद, मैं टेस्ट तो करूंगी हॉट चॉकलेट डार्क वाली विद ट्रिपल चॉकलेट,
ये भी केक है विद ट्रिपल चॉकलेट। ये सारे स्मॉल कप्स हैं, ये और तेरा कितना साइज है कप का? रेगुलर। और तेरे स्पैनिश भाई था तो बहुत बढ़िया। कुछ चीज़ें मुझे पसंद बहुत ज़्यादा आई, कुछ नहीं आई। सेम गोज़ फॉर जतिन। लेकिन मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई खाने के लिए। अब लेकिन फिर भी हम दोबारा ऑर्डर कर रहे हैं, वो बात अलग है। जो हमें ज़्यादा अच्छा लगा हम वो दोबारा ऑर्डर कर रहे हैं। तेरे को कैसा लगा? मैं कॉफ़ी बहुत ही अच्छी लगी। कौन सी चॉकलेट पे मंगाई? कौन सी कॉफ़ी तूने? स्पैनिश लाटे। इसमें मैंने भी ट्राई करी है। इसमें क्या आ रहा है? आयरिश क्रीम का फ्लेवर है। आयरिश नहीं होगी, वो इटालियन है, स्पैनिश होता है। इटालियन, अच्छा हाँ स्पैनिश, इटालियन रेस्टोरेंट स्पैनिश कॉफ़ी और फ्लेवर आयरिश आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे ऐसे हैरी पॉटर के स्टोर्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर सारी मर्चेंडाइज हैरी पॉटर रिलेटेड अवेलेबल है। स्वेटशर्ट्स, टी शर्ट्स, उनके मोमेंटोज़ वगैरह काफ़ी सारे। जो फैंस हैं वो सड़ो भाई। एंड यहाँ चलते चलते वी गॉट द फर्स्ट व्यू ऑफ द बिग बेन। लंदन आई लंदन आई लंदन आई। एंड हेयर वी आर। ये रहा भाई बिग बेन। ये बिग बेन ये है और ये अब मेरे को पूरा पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे है बिग बेन और बिल्कुल उसके सामने लंदन आई ये है और साथ में ही इनकी महागंगे हर गंगे बहती है, विच इज़ रिवर थेम्स। जिसने भी हिस्ट्री टीवी 18 पे डायनामो मैजिशियन इम्पॉसिबल देखा है, उसका एक बहुत फेमस स्टंट है जो यहीं से उसने करा है आई थिंक परफॉर्म। और वो थेम्स पे चला था, मैजिक ट्रिक थी उसकी, वो पानी पे चला था यहाँ पे। और फिर गार्ड्स ने आके उसको अपनी बोट में बिठाया था और लेके गए थे। जिन्होंने देखा है उनको याद होगा ये। लंदन है, यहाँ से आप बैठते हो, या पूरा ऑब्जर्वेटरी डेस्क की तरह काम करता है, पूरा लंदन दिखता है। बट हमने भी टिकट लेने की सोची थी, बट ये टाइम ऐसा हो गया है सिंस पूरे आपने ट्रिप पे देखा होगा यहाँ सारे लोग जल्दी सो जाते हैं और जब सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है, तो अभी टिकट्स हमें मिल नहीं रही है, सब बंद हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है 6:48, तो हाँ थोड़ा लेट तो हो गया। आई मीन इंडिया में होता तो इतनी जल्दी बंद नहीं होता, बट मैं यही सोच रहा था कि इस टाइम पे भी अगर खुला होता तो जितना लिट अप सामने है उसको देखने का अपना ही मज़ा होता। तो ठीक है, कल ट्राई करेंगे एक बार ही आके दोबारा अगर देखना है तो। वैसे तो हमें सडन प्लान बना था कि इसमें जाना है, देख लेते हैं जैसा भी है। क्या करें, ये देख लो भाई, ऐसी बढ़िया मतलब पर्यटक स्थल पे आने का नुकसान देख लो। हमें अंदर पहले गए स्टोर में, वहाँ पे उन्होंने बोला कुछ ख़रीदना पड़ेगा तभी आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, तो हम उनके मुंह पे गाली दे के आ गए, नॉट लिटरली, बट हमने कहा लॉजिक नहीं, ज़बरदस्ती क्यों खाएं, 10 पाउंड का तो सिर्फ हॉट डॉग था। तो उसके बाद हमने कहा चलो आगे जाके टॉयलेट्स दिख गए हमें, ये टॉयलेट्स हैं यहाँ पे, तो जनरली यहाँ फ्री होते हैं। यहाँ पे आए हैं भाई साहब 1 पाउंड 110 रुपये में मूत के आया हूँ मैं। सुलभ वालों भाई एक्सपेंड कर लो यहाँ पे अपना सुलभ से पहले। यहाँ हम 2 रुपये दे के भी आधे लोग को फ्री में ही कराते हैं, लेकिन 1 पाउंड 110 रुपये से भी ऊपर तो उसमें से मूतना है। बिग बेन और लंदन आई के बाद हम जा रहे हैं लंदन ब्रिज देखने, जिसके लिए पहले 10 मिनट की वॉक करी मेट्रो स्टेशन तक, अंडरग्राउंड जो बोलते हैं, और फिर यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और फिर से वॉक है थोड़ी सी, एंड विच विल टेक अस टू द लंदन ब्रिज। रात को वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो ज़्यादा खूबसूरत दिखता होगा, और इसके बाद हम डिनर करेंगे और जाएंगे घर। तो यहाँ का एक तो मेट्रो स्टेशन बहुत बड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिस वजह से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है।
स्विच ऑफ आ गए फिर से। यहाँ एक ही स्टेशन से मल्टीपल ट्रेन्स चलती हैं, मल्टीपल लाइंस चलती हैं। ये अलग अलग ट्रेन्स लाइंड अप हैं अंदर। ये पूरे प्लेटफॉर्म्स ही हैं यहाँ से जो स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये सारे एक एक करके आगे तक प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पे अलग अलग लाइंस के अलग अलग ट्रेन्स चल रहे हैं। तो जो सारे पीछे आपको प्लेटफॉर्म्स दिखाए वो छोड़ के हमें जाना है अंडरग्राउंड स्टेशन में। तो हमें नीचे से मिलेगी हमारे को मेट्रो। तो यहाँ से हमारे को ट्रेन मिलेगी। दिस इज़ द जुबिली लाइन है और यहाँ से हमें उतरना है लंदन ब्रिज स्टेशन। यहाँ पे सारी डायरेक्शंस के हिसाब से और इस ब्रिज के हिसाब से भी जिस पे मार्किंग है वो ये कहती है कि लंदन ब्रिज यही है। बट जो मैंने मूवीज़ या फिर टीवी पे देखा है वो नहीं है। आई थिंक वो वाला है लंदन ब्रिज। तो हम शायद अभी वहीं जाएंगे उसी तरफ। यहाँ दूर से प्यारा तो लग रहा है जो हम देख रहे थे। थोड़ा सा और लिटअप हो सकता था। तो ये ब्रिज बीच में से खुल जाता है जब कोई बड़ी शिप या शिप जाती है ऑब्वियसली। तो वहाँ आप देखते हैं जाते थोड़ा सा वॉक होगी लंबी। इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस। तो उसी तरफ ओए जतिन उस तरफ चल रहे हैं ना हम। चलते हैं आप 10 मिनट की और वॉक होगी। चलो 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 यहाँ से नहीं आगे से राइट चेक करते हैं आगे से राइट। गूगल पे देख पर लो वो एक बार। बहुत दूर लग रहा है भाई। वहाँ से तो अभी हम ये डिसाइड कर रहे हैं प्रॉबेबली वहाँ पे वॉक करके जाएंगे क्योंकि इतनी पास आके वापस जाने का कोई पॉइंट तो बनता नहीं है। दैट्स द फर्स्ट व्यू ऑफ द लंदन ब्रिज। ये साइड पूरा कॉरपोरेट एरिया है। कल एक फ्रेंड मिलेगा वो भी यहीं काम करता है PWC में। और जैसे ही आप इस स्ट्रीट से बाहर निकलते हो, पहली बात तो इस स्ट्रीट से आपको फर्स्ट व्यू मिल जाता है लंदन टावर का, लंदन ब्रिज का। और जैसे ही आप आते हो यहाँ आसपास सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं और जस्ट मुड़ते ही सामने लंदन ब्रिज। भाई इससे खूबसूरत व्यू क्या चाहिए अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट में अपना मत्था ख़राब करवाओ और ये व्यू देख के थोड़ा सा बेटर कर लो। पूरी स्ट्रीट लिट अप है ये पूरी, जस्ट लाइक द लंदन ब्रिज, ऐसा कुछ। अब हम बस ये डिसाइड कर रहे हैं कहाँ खाना खाने जाएंगे, उसके बाद खाना खाते ही वापस। बता 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 हमें आई जा रही है हंसी। हम जहाँ से बैठे हैं वहाँ से हम उल्टी ट्रेन में बैठ कर आधा घंटा उल्टा जा रहे हैं। अब ये आधा घंटा तो हमें कवर करने है, उसके आगे 1 घंटा और है जहाँ हमें जाना है। और ये साला हंस रहा है, मेरी वीडियो बना रहा है। दे दे अपडेट दे और दुनिया को अपडेट। अब इससे पूछ लें, वोरी साउथ वेस्टर्न रेलवे एक वोरी। बस 35 पे हम वाटरलू ईस्ट स्टेशन पे पहुँचे और अभी फिगर आउट फाइनली चेक कर करके जा रहे हैं कि कौन सी ट्रेन पकड़नी है। ओ भाई अब सही पहुँच जाएगा। 10:30 यहाँ से भी 40 मिनट के आसपास का रास्ता, फिर 10 मिनट की वॉक। स्टिल फिगरिंग इट आउट। देख ले भाई, चेक कर ले यहाँ पक्का चेक कर लो यहाँ। हाँ यही है वो आंटी मुझे बताने को आई। तो
फाइनली 11:30 बजे 11:23 पे हम सही स्टेशन पे उतरे हैं। सही स्टेशन 11:23। अब जाके हम सोएंगे, सुबह कब उठेंगे अब तो टेंशन ही नहीं है। कल आराम से उठे फिर उसके बाद घूमते फिर क्या आराम नहीं उठना टाइम से, और क्या टाइम से उठेंगे। चलो फिर घूमना फिरना है, दोस्तों से मिलना है। कल का व्लॉग आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने जैसे कल बोला था काफ़ी कंटेंट आ जाएगा घूमने फिरने का। और कल व्लॉग के अंदर व्लॉग होगा। जिस एक दोस्त से मैं मिलने वाला अपने कॉलेज के, वो भी व्लॉग करता है तो वो भी व्लॉग बनाएगा मोस्ट लाइकली, और मिलूँगा भी मुझसे ऑफिस के बाद। उसके बाद फिर हमें डिनर करना है, मेरी दीदी के घर जाना है। घूमे फिरेंगे सुबह शाम को रात को डिनर, और देन विल कम बैक होम कल। तो आज का व्लॉग अगेन आपको शायद पसंद आया होगा, आई होप दैट। तो आज के लिए गुड बाय, गुड नाइट। मैं ये व्लॉग एंड करता हूँ। टिल देन फाइंड योर ओन रीज़न टू स्माइल, बट डू स्माइल एवरी डे। गुड नाइट फ्रॉम लंदन। हवा चल गई, ठंड बढ़ गई। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई एक्साइटमेंट के साथ। 2 दिन बचे हैं ट्रिप के।